पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने यमुना और गंगा के संगम पर स्थित दशाश्वमेध घाट पर अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मांड का निर्माण किया था। कुंभ मेले के पीछे की कहानी तब की है जब देवता पृथ्वी पर रहा करते थे। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता तो कुंभ मेला प्रयागराज में होता, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार कुंभ मेला 3464 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। महान सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में प्रयाग में आयोजित हिंदी मेले का उल्लेख मिलता है। हम सब को पता है महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कुंभ का क्या अर्थ है, इसे क्यों मनाया जाता है, कुंभ मेला किसने शुरू किया, इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। और 2025 में स्नान की प्रमुख दिन कौन कौन से हैं, कुंभ की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, शंभो शंभो शंकरा, यानी मुझ में ही शिव है। हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए बाबा नीलकंठ हमारे अंदर ही निहित है। महाकाल इस दुनिया के रचयिता हैं। उनके भक्त महाकुंभ में इकट्ठा होते हैं। संगम पर संतों का सैलाब महाकुंभ में उमड़ता है। तन पर भस्म, माथे पर काला टीका, बाहे, गले और कलाई पर मोटे मोटे रुद्राक्ष धारण किए हुए महाकाल के भक्त कुंभ के लिए दुनिया के कोने कोने से रुद्रदेव के स्थान पर पहुंचते हैं। घाट पर ऐसा दृश्य होता है कि मानो महादेव धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने आए हों। घाट पर इतनी ऊर्जा से ये सन्यासी हर हर महादेव का जाप करते हैं कि मानो उनकी आवाज आसमान चीरते हुए बोले नाथ तक पहुँचती है। महाकुंभ महाकाल के भक्तों के लिए अमर जैसा पवित्र पर्व है, जिसमें शामिल होना भगवान को पा लेने के समान है। आखिर कुंभ मेले का इतिहास क्या है? कुंभ का महत्व अमृत है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के पीछे की कहानी तब की है जब देवता पृथ्वी पर रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के अभिशाप ने दुर्बल कर दिया था और दृष्टि उपस्थिति ने ग्रह पर तबाही मचा दी थी। उस समय भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को असुरों की सहायता से अनंत स्थिति का अमृत बनाने के लिए प्रेरित किया। बाद में असुरों को पता चला कि देवता ने उनके साथ अमृत साझा करने की योजना बनाई है, इसलिए उन्होंने 12 दिनों तक उनका पीछा किया, जिसके दौरान अमृत 4 स्थानों पर गए जहां अब कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हाल ही कुंभ मेले की शुरुआत के बारे में ठीक ठाक बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार कुंभ मेला 3464 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। यह हड़प्पा और मोहनजोदारो संस्कृति से 1000 साल से भी पहले मौजूद एक परंपरा है। चीनी यात्री हवेन त्सांग की पुस्तक में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। 629 ईस्वी पूर्व में की गई अपनी भारत यात्रा विवरण में उन्होंने महान सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में प्रयाग में आयोजित हिंदू मेले का उल्लेख किया है। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर बर्तन से लिया गया है, जिसे देवताओं और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित किया था, जिन्हें पुराणों के रूप में जाना जाता है। मेला, जैसे कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है इकट्ठा करना या मिलना। कुछ जानकारी के अनुसार कुंभ मेले को इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। लोग कहते हैं आदि शंकराचार्य ने इस मेले की शुरुआत की थी, लेकिन प्राचीन पुराणों के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवता और राक्षसों ने संयुक्त रूप से अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय सबसे पहले विष निकाला था, जिसे भोलेनाथ ने पिया था। उसके बाद जब अमृत निकला तो वह देवताओं ने पी लिया। असुर और देवता के बीच अमृत लेकर एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी, जिसमें से कुछ स्थान श्रवण लोक और नरक लोक में गिरे और 4 बूंदें धरती पर गिरी। यह 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज है। इन्हीं स्थानों पर कुंभ लगता है। यही कारण है कि स्थान पुराणों के अनुसार सबसे पवित्र स्थान है। इन चारों स्थानों ने रहस्यमय शक्ति हासिल कर ली है। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े पवित्र घड़ा कुंभ के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही, जो मनुष्य के लिए 12 साल तक माना जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल जाती हैं और इसलिए दुनिया भर से बहुत सारे तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ में आते हैं। कुंभ का ज्योतिष महत्व क्या है? जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तो कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ उज्जैन
उज्जैन में होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तो यह नासिक में आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान नदियां अमृत में बदल जाती है, जिससे तीर्थयात्री इन जल में स्नान करने आते हैं। यह स्नान उन्हें मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति दिलाने का विश्वास दिलाता है। महाकुंभ 2025 शाही स्नान की तारीख कौन कौन सी है? 13 जनवरी महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को होगा। इस दिन पौष पूर्णिमा भी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी शाही स्नान का भव्य आयोजन किया जाएगा। 29 जनवरी को मौन अमावस्या है, इस दिन भी शाही स्नान होगा। 3 फरवरी के दिन बसंत पंचमी के मौके पर शाही स्नान होगा। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के शुभ मौके पर भी शाही स्नान किया जाएगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान किया जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि अर्ध कुंभ, कुंभ मेला, माघ कुंभ, इनमें क्या अंतर, क्या आप जानते नहीं? तो महाकुंभ मेला हर 144 साल में केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन पर बारी बारी से होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला, माघ कुंभ मेला हर साल माघ महीने में प्रयागराज में आयोजित होता है। यह थी कुंभ मेले के पीछे की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कूटीवाला बाबा को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।